आज़मीन हजरत अल्लामा मौलाना हुजूर मोईद मिल्लत साहब तशरीफ ला चुके हैं। आप हजरत के चेहरे का दीदार कीजिए। उसी बीच में ऐसा खतीब जिस पे खिताबत नाज करती है, ऐसा लहजा जिस पे लय नाज करती है, शहंशाह खिताबत खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शमसाद हुसैन मिसबाही निजामी साहब की बिला की आमद हो चुकी है ना। जरा दुआ करेंगे, हजरत की तकरीर होनी है। और सबसे अच्छी बात यह है, अगर आप लोग खानकाह कादरिया बरकातिया रिजबिया नूरिया मोईदिया में शामिल होना चाहते हैं, बैत होना चाहते हैं, मुरीद होना चाहते हैं, तो इससे अच्छा मौका हमारे पास नहीं है दोस्तों। इससे अच्छा मौका नहीं है। जिसे मुरीद होना हो, बैत होना हो, आज हो जाइएगा अल्हम्दुलिल्लाह। नबी की मोहब्बत में बोलिए या रसूल अल्लाह, और मचल के बोले या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह बहुत शानदार शहंशाह तरन्नुम बुलबुले बाग मदीना भाई फहीम अख्तर साहब ने पढ़ा। मैं इनसे लिपट कर ये कह रहा था कि तेज आंधी में भी उड़ने का हुनर रखते हैं, तेज आंधी में भी उड़ने का हुनर रखते हैं। वो परिंदे जो मदीने पे नजर रखते हैं, उनको प्यास का एहसास कहाँ होता है, जो अपने होठों को नबी के नाम से तर रखते हैं। ऐ सबा मदीने में तू कहीं पे छोड़ दे, है जहां गुंबदे खजरा वहीं पे छोड़ दे। यूं तड़पता हूं मदीने से जुदा होने के बाद, जैसे कोई मछली को सूखी जमीन पे छोड़ दे, जैसे कोई मछली को सूखी जमीन पे छोड़ दे। आइए हजरात, बहुत तेजी के साथ आ रहे हैं खतीब लासानी, मुकर्रिर फानी, कारी कलाम रब्बानी, शहंशाह खिताबत, मुबल्लिग सुन्नियत, नाशर मसलक के आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शमसाद हुसैन साहब क़िबला मिसबाही की आमद हो रही है। इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर, पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाकर इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिक्र इमाम हुसैन उर्से मस्तानिया खलीफा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हुजूर मोईद मिल्लत। नारे तकबीर। बस शुरू के साथ कि अब मुकर्रिर जो आने वाला है, भारत में जिसका बोलबाला है, बोलबाला उसी को कहते हैं जिसमें कोई माल हो मसाला है। कलंदर संगमरमर की मकानों में नहीं मिलता, ये असली घी है नजदीक की दुकानों में नहीं मिलता, हमें शोरो शोर रजा के दर से मिलता है। ये अच्छा शेर है, किसी कारखाने में नहीं मिलता। खिताब जिनका सुनते हैं फरिश्ते आसमानों में, हो जिनका चर्चा खान का हो आस्तानों में, ऐसा मुकर्रिर बड़ी किस्मत से बनता है, मशक्कत करनी पड़ती है। इल्मी खजाना तखाफू वला तहज़नू वबशिरू बिल जन्नति लती कुंतुम तुअदून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौजूद सामीन, आइए सबसे पहले आका की बारगाह में नजराने दुरूद पाक पेश कर लें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद अल करम बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, बड़े खुश नसीब हैं आप और हम कि आज की ये सुहानी शब हुजूर मस्तान शाह के सहन में हुजूर मुईदे मिल्लत की सरपरस्ती में हमें कुछ कहने और सुनने का मौका मुयस्सर आया। और सबसे बड़ी खुशनसीबी आपकी ये है कि हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमतु व रिजवान के बड़े प्यारे और महबूब खलीफा हुजूर मुईदे मिल्लत ने आपके गांव में कदम रंजाई फरमाई है। ये आपके किस्मतों की मेराज कहा जाए तो कम न होगा। और ये भी आपके लिए नसीबे और मुकद्दर की बात है कि आप ही के गांव में हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का एक और खलीफा है जो एक वास्ते से खलीफा मुकर्रर किया जा चुका है।
यानी हजरत अल्लामा मौलाना सैयद फरहान साहब क़िबला ये भी हुजूर के खलीफे बरहक हैं। हुजूर के दस्ते अक़दस से अता की हुई खिलाफत सैयद फरहान साहब को भी हासिल हो चुकी है। तो कितने मुकद्दर की बात है कि एक वास्ते से हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की खिलाफत आपकी बस्ती में आ चुकी है। ये बुजुर्गों का करम वाला एक करम है। अल्लाह वाले जिसे चाहते हैं चुन लेते हैं और जिन पर चाहते हैं अपनी नजरे इंतखाब जमा लेते हैं। अभी आप कुछ ही देर के बाद देखेंगे सुहाना मंजर कि हुजूर मुईद मिल्लत और भी उन बुजुर्गों का फैजान जारी फरमाने वाले। जल्द ही आप वो खुशगवार मंजर भी अपने माथे की आंखों से मुलाहजा करेंगे। हम और आप इस मौके को गनीमत समझें, अपनी बख्शिश और मग़फ़िरत का जरिया समझें, अपनी निजात के लिए इसे गनीमत समझें और अपना कीमती वक्त यहाँ बिताकर उन लम्हात से अपनी आंखों को लुत्फ़अंदोज़ करें। मैंने जो आयत करीमा खुतबे मसनूना के दौरान तिलावत की है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। यानी वो लोग जिन्होंने कह दिया कि हमारा रब अल्लाह है और फिर उसी पर जम गए, फिर उसी पर अटल हो गए, ये ऐलान कर दिया कि हमारा परवरदिगार अल्लाह है और उसी पर कायम हो गए। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उनके पास अल्लाह के फरिश्ते आते हैं और वो फरिश्ते बड़ी सरगोशी के साथ आकर उनके कानों में कहते हैं, अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, अब गम मत करना, अब खौफ ना खाना, क्योंकि तूने अल्लाह को अपना माबूद मान लिया है। अब तुम्हारी निगहबानी और निगरानी खुद वो परवरदिगार ही फरमाने वाला है जिसकी उलूहियत का तुमने ऐलान फरमाया। अल्लाह तखाफू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नति लती कुंतुम तुअदून। ए अल्लाह के बंदो, अब तुम गम मत करना, खौफ मत खाना, तुम्हारे लिए उस जन्नत की खुशखबरी है जिस जन्नत का तुमसे वादा लिया गया। मगर ये कब होता है? जब बंदा अल्लाह की बंदगी का बरमला ऐलान कर दे और वो उसी पर अटल हो जाए, उसी पर कायम हो जाए और पहाड़ की तरह अपने ईमान पर जब जम जाता है, तब फरिश्ते उसकी बारगाह में आकर उसे खुशखबरी सुनाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा निगहबान खुद रब्बे कायनात हो चुका है, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। इसी को इस्तिकामत फिद्दीन कहा जाता है, यानी दीन में इस्तिहकाम और मजबूती का हासिल हो जाना, यही माना है। कुरान की दूसरी आयत करीमा आप मुलाहजा करें, उसमें इस्तिकामत फिद्दीन को और उजागर किया गया। रब ताला फरमाता है, वल अस्र, जमाने की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है, घाटे में है, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, मगर वो लोग जो ईमान लाए और ईमान लाने के बाद नेक अमल किया, वो खसारे में नहीं है, वो सरासर फायदे में है, वो सरासर नफे में है। बेशक जिंदाबाद। ईमान लाए, ईमान लाने के बाद नेक अमल किया, आगे रब ताला फरमाता है, वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस्सब्र, और हक के हमदर्द हो गए, हक की हिमायत में उठ खड़े हुए और एक दूसरे को सब्र की तलकीन करते रहे। ये चार खसलतें जब बंदे मोमिन में जमा हो जाएं, ईमान,
अमल की दौलत, हक की हमदर्दी और सब्र तहम्मुल का मादा, जब ये चारों कुव्वतें बंदे मोमिन में इकट्ठा होती हैं, तब परवरदिगार आलम उस बंदे मोमिन का इम्तिहान लेता है और उसे आजमाइश की भट्टी में डाला जाता है। जिसका ईमान कमजोर होता है उसे इम्तिहान में नहीं रखा जाता, जिसका ईमान पहाड़ की तरह मजबूत होता है उसी को इम्तिहान के मैदान में उतारा जाता है। बेशक जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ये वो सूरह मुबारका है कि जब सहाबाए किराम आपस में मुलाकात करते तो एक सहाबी दूसरे सहाबी से कहता था, जरा मुझे सूरह वल अस्र सुना दो। दूसरा सहाबी उसे सूरह वल अस्र की तिलावत करके सुनाता तो सुनने वाले इस कदर सारों कतार रोते कि आंसुओं से उनकी दाढ़ियां भीग जाती, उनकी रेशे मुबारक तर हो जाती थी। क्यों? इसलिए कि वो सहाबा ये खौफ करते कि हमारे अंदर ये चारों खसलतें आई कि नहीं आई, हम इस इम्तिहान में हैं या नहीं हैं, इस दौड़ में हमें रखा गया है या नहीं रखा। आप अंदाजा लगाएं, जब बंदे मोमिन का ईमान इतना ठोस हो जाए, इस्तिकामत फिद्दीन की दौलत उसे हासिल हो जाए, तो रब ताला का फरमान जारी होता है, वलनब्लुवन्नकुम बिशैय्यिम मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात। अल्लाह अज़्ज़ा व जल फरमाता है, मेरे बंदो, जब तुम ईमान की आला दौलत से माला माल हो जाओगे तो हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे, खौफ के जरिए, माल के जरिए, जान के जरिए, भूख के जरिए, औलादों को हलाक करके 5 तरीकों से हम तुम्हें आजमाएंगे। कभी तुम्हें दुश्मन का खौफ देंगे, कभी तुम्हें फाका का खौफ देंगे, कभी तुम्हें भूख का खौफ देंगे, कभी औलाद की कमी का खौफ देंगे, कभी तुम्हारी पैदावारें घटा करके तुम्हें खौफ में मुब्तला करेंगे, कभी तुम्हें दुश्मन के हथियारों से हलाक और शहादत का जाम पिला करके तुम्हें। आप अंदाजा लगाइए, रब ताला ने अहले ईमान को 5 तरीकों से आजमाने का वादा किया। आप याद कीजिए, सुबह कयामत से लेकर, सुबह दुनिया से लेकर शाम कयामत तक इस दुनिया के अंदर अगर 5 तरीकों से रब ने किसी को आजमाया है तो वो खानदाने अहले बैत हैं, वो मेरे रसूल के घर वाले हैं, वो करबला वाले हैं जिनको खौफ से भी आजमाया गया, भूख से भी आजमाया गया, मालों की हलाकत से भी आजमाया गया, जानों की कुर्बानी से भी आजमाया गया, पैदावार की कमी से भी आजमाया। क्यों? इसलिए कि उन्होंने कह दिया था, रब्बुनल्लाह, हमारा रब अल्लाह है। और मेरा रब फरमा रहा है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। जो लोग ये ऐलान करते हैं कि हमारा रब अल्लाह है, फिर उसी पर डटे रहें, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उनके पास अपने फरिश्तों को भेजता है जो बड़ी खामोशी से आके उनके कानों में कहते हैं, अब खौफ न करना, सारा खौफ गुजर गया, अब तुम्हारे लिए जिहाद की घड़ी आ रही है। यकीन जानिए, तारीख इस्लाम में ऐसा कोई मरहला नहीं मिलता जिसके अंदर बंदे मोमिन को 5 तरीकों की आजमाइशों में डाला गया। कोई भूख से आजमाया गया तो खौफ से नहीं आजमाया गया, कोई खौफ से आजमाया गया तो सब्र से नहीं आजमाया गया, कोई सब्र से आजमाया गया तो औलादों की हलाकत से नहीं आजमाया गया, कोई औलादों की हलाकत से आजमाया गया तो जान की तबाही से नहीं आजमाया गया, मगर मेरे रसूल का वो घराना है जिसको परवरदिगार आलम ने 5 तरीकों की आजमाइशों में डाला। क्यों? इसलिए कि जिसका ईमान जितना मजबूत होता है उसका इम्तिहान भी उतना शदीद लिया जाता है। आप यकीन जानिए, आले रसूल वो नफूसे कुदसिया हैं जिनको परवरदिगार आलम ने आला मकाम अता फरमाया और हर मकाम पर रसूल पाक ने इनको मुकद्दम रखा, इन्हें अपने बाजुओं से समेट कर रखा है।
परवरदिगार आलम जब आयते करीमा हजरत जिब्रील के जरिए नाजिल फरमाता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। ए महबूब, तुम्हारा रब चाहता है कि तुम्हारे अहले बैत को हर किस्म की आलूदगी से पाक साफ और सुथरा कर दे। तो मेरे नबी फरमाते हैं, फातिमा कहाँ है, बुलाओ। हजरत फातिमातुज़ ज़हरा को बुलाया जाता है। फरमाते हैं मौला अली को बुलाओ। हजरत अली मुर्तजा हाजिर होते हैं। मेरे आका फरमाते हैं मेरे दोनों लाडले कहाँ हैं, उन्हें हाजिर किया जाए। हजरत हसनैन करीमैन आते हैं। मुस्तफा जाने रहमत ने इन चारों नफूसे कुदसिया को अपनी चादर रहमत में ढांक कर बारगाह मौला में हाथों को उठाकर अर्ज किया था, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैती फअज़हिब अन्हुमुर रिस्सा व तहिरहुम तत्हीरा। ए मेरे मौला, यही मेरे अहले बैत हैं, यही मेरे घर वाले हैं, इनसे हर किस्म की आलूदगी को दूर फरमा दे और इन्हें खूब खूब साफ और सुथरा फरमा। वाह वाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुफ्ती आजम फैजाने हुजूर ताजो शरिया जिक्र अहले बैत जिंदाबाद, नारे तकबीर। आप अंदाजा लगाएं, इधर अहले बैत का जिक्र हो रहा है, आयत करीमा में अहले बैत का नुज़ूल हो रहा है, और उधर रसूल पाक ने नफूसे कुदसिया को अपनी चादर हर मौके पर जब भी कोई महाज और कोई अजीम मसाला पेश आया है तो रसूल पाक ने किसी और को नहीं बुलाया, इन्हीं मुकद्दस पंजतने पाक की जमात को बुलाया। याद कीजिए उस मरहले को तारीख और कुरान के आईने में, जब नजरान के ईसाई रसूल पाक से मुनाजरा करते करते थक गए, बहसो मुबाहसे का तवील सिलसिला चला, सारे ईसाई इकट्ठा हुए। उनका ये दावा था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं माज़अल्लाह, वो इसी अकीदे के कायल थे। मेरे नबी ने फरमाया, ए ईसाइयों, अल्लाह का कोई बेटा नहीं है, उसकी कोई बीवी नहीं है। अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह एक है, वो बेनियाज है, न उसकी कोई औलाद है, न उसके कोई माँ बाप हैं। सुनो ए ईसाइयों, बेटा वो बनाता है, बेटा वो चाहता है जिसे बुढ़ापे में लाठी की जरूरत होती है, जो किसी का मोहताज होता है। मेरा रब अल्लाहु समद है, वो बेनियाज है, वो किसी का मोहताज नहीं है, तो फिर उसे औलादों की जरूरत भला क्यों पड़ने वाली है। बीवी वो बनाता है जो आरज़ुओं और ख्वाहिशों का पहाड़ लिया होता है, जो दुनिया की खुशगवारी चाहता है। मेरा रब तो खालिक़े कायनात है, उसे दुनिया की कौन सी चीज चाहिए, वो दुनिया की किस चीज का हाजतमंद है। मेरे रब को न बीवी की जरूरत है, न माँ बाप की जरूरत है, न आलो औलाद की जरूरत है। मगर नजरान के ईसाई मस्जिद हो गए और कहने लगे, ए आमिना के बेटे, आप माने या ना माने, हम हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा ही मानते हैं। हजरत रसूल पाक ने फरमाया, आखिर तुम्हारी दलील क्या है, अपनी दलील और बुरहान तो लाओ। नजरान के यहूदियों का सरदार, उनका सबसे बड़ा मौलवी और पादरी उसकुफ अब्दुल मसीह था। उसने कहा, हम ईसा को अल्लाह का बेटा इसलिए मानते हैं कि हजरत ईसा का कोई बाप न था, हजरत मरियम के पत्र से वो पैदा हुए, और ऐसा हो नहीं सकता कि कोई बगैर बाप के पैदा हो। तो जब इंसानों में कोई बाप नहीं है तो अल्लाह ही उनका बाप है। माशाअल्लाह, क्या कोई भी बेटा बगैर बाप के पैदा हो सकता है? आप ही बताइए, क्या बगैर बाप के किसी बेटे की विलादत हो सकती है? नबी पाक ने फरमाया, ए ईसाइयों, हजरत आदम के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उनकी ना कोई माँ है, ना उनका कोई बाप है। जब हजरत आदम को मेरा परवरदिगार आलम बगैर माँ बाप के पैदा करने पे कादिर है, तो क्या हजरत ईसा को बगैर बाप के पैदा करने पे कादिर नहीं है? जी बेशक। अब तो नजरान के ईसाइयों को चुप हो जाना चाहिए। अब तो आकर के दरे रसूल पे कदमे नबी में गिर के कलमा पढ़ना चाहिए। मगर वो हट धर्म कौम थी, जिद्दी कौम थी, अपनी जिद पर अड़ी रही।
अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने कुरान की आयत करीमा नाजिल फरमाई। हजरत जिब्रील से कहा, जिब्रील जाओ इन आयतों का तोहफा लेकर मेरे नबी की बारगाह में पेश कर दो। कुरान की आयत नाजिल हुई, फकुल तआलो नदो अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने फरमाया, मेरे पैगंबर अब मुनाजरे का वक्त खत्म हो चुका है, अब इन ईसाइयों से बहसो मुबाहसा न कीजिए, अब इनसे मुबाहला कीजिए। इन ईसाइयों से कह दीजिए खुले मैदान में अपने घर वालों को लेकर ये भी आ जाएं, आप भी अपने अहले बैत को लेकर आ जाइए। ये भी बातिल के खिलाफ बद्दुआ करें, आप भी बातिल के खिलाफ बद्दुआ कीजिए। जो मजहबे हक पर होगा वो महफूज व मसऊन रहेगा, और जो मजहबे ना हक पर होगा वो तबाह बर्बाद हो जाए। जी बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने ये आयत नाज़िल फरमाई, फकुल तआलो नदो अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। आ जाओ, तुम भी एक मैदान में आओ, हम भी एक मैदान में आते हैं। तुम भी अपने घर वालों को लाओ, हम भी अपने घर वालों को लाते हैं। वादा हुआ, एक मैदान तय कर लिया गया। हजारों ईसाई उस मैदान में इकट्ठा हो गए। मुबाहले की दावत मेरे नबी ने दी है। मेरे मुस्तफा ने किसी सहाबी को न बुलाया, किसी जमाअत को न बुलाया। फरमाया, बेटी फातिमा कहाँ हो, इधर आओ। अली मुर्तजा कहाँ है, बुला लिया जाए। हसनैन करीमैन कहाँ हैं, हाजिर किया जाए। बस इन्हीं चार नफूसे कुदसिया को मेरे मुस्तफा ने लिया है और काशाने नबूवत से निकलते हैं और उसी मैदान की तरफ चले जा रहे हैं। क्या बात है जी। जमीनों आसमान ने इतना मुकद्दस काफिला कभी ना देखा होगा। आसमान की नजरों ने ऐसी पाकीज़ा पंजतने पाक की जमात कभी ना देखी होगी। अल्लाह अल्लाह, चलने का अंदाज देखो। वो अरब की रेगिस्तानी सरजमीन है, वो रेगजारों का इलाका है। वो रेगिस्तान, रेत और बालू की झक्कड़ें जहां चलती हैं, उस पर ये नफूसे कुदसिया चली जा रही हैं। आगे आगे मेरे मुस्तफा हैं। गोद में हजरत इमाम हुसैन को लिया, कंधे पर बिठा लिया। हजरत इमाम हसन पैदल हैं, मुस्तफा की अंगुश्ते मुबारक पकड़े हुए चले जा रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन दोशे पैगंबर पर बैठे हैं, मुस्तफा आगे आगे हैं। आपके पीछे आपकी बेटी शहजादी रसूल खातून जन्नत, जन्नती खवातीन की सरदार हजरत फातिमा ज़हरा हैं। और हजरत फातिमा के पीछे उनके शौहरे नामदार हजरत अली मुर्तजा हैं। चलने का अंदाज ये है कि जब मेरे आका अपने कदमे नाज को उठाते हैं तो आपके पाए नाज का निशान उस बालू और रेत पर पड़ता है, और जहां मुस्तफा का कदमे पाक निशान छोड़ रहा है, उसी निशाने कदमे मुस्तफा पर हजरत फातिमा अपना कदम रखती हैं। और जब फातिमा ने कदम को उठाया है तो उसी निशाने कदम पर हजरत अली मुर्तजा ने अपना कदम। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है। पूछो, ए फातिमा ज़हरा, ए रसूल की बेटी, ये रफ्तार का अंदाज बड़ा अनोखा और निराला है। जरा बताइए इसकी मसलहत गामजा क्या है, हिकमत बालिगा क्या है। हजरत फातिमा फरमाती है, नादान, तुझे मालूम नहीं ये अरब की धरती है। यहाँ के लोग इतने दानिश्वर और इतने माइंडेड हैं कि जाने वाला रास्ते से गुजर जाता है, निशाने कदम छोड़ जाता है। ये अरब के माहिरीन निशाने कदम को देखकर ये पता लगा लेते हैं कि जाने वाला किस कबीले से ताल्लुक रखता है, किस खानदान से ताल्लुक रखता है, इसका नसबनामा क्या है। फातिमा रसूल की बेटी ये नहीं चाहती कि उसके निशाने कदम को कोई पकड़ सके, इसीलिए अपने निशाने कदम को अब्बा हुजूर और शोहरे नामदार के निशाने कदम के बीच में छुपा दिया है। अब तो मेरे निशान को न जमीन देख सकती है न आसमान देख सकता है, जमीनों आसमान की नजरों से भी मेरे निशाने कदम को छुपा दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, खानदाने अहले बैत, खानदाने अहले बैत, जिंदाबाद। मेरी बहनें, मेरी माएं, मेरी घर की खवातीन, याद करें हजरत फातिमा की गुलामी को। मेरी माओ, जरा सोचो, अगर तुम हजरत फातिमा की कनीज हो तो तुम्हारा पर्दा भी वैसा ही होना चाहिए जैसे हजरत फातिमा ज़हरा ने तुम्हें पर्दे का एहतमाम दिया था। वो फातिमा
जिन्होंने इंतकाल की घड़ी में शौहरे नामदार से इल्तिजा की, ऐ मेरे शौहरे नामदार, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा रात की तारीकी में निकालिएगा ताकि किसी अजनबी की नजर मेरे जनाजे पे न पड़ जाए। ये रसूल की बेटी का पर्दा है। आज हमारे मुआशरे में जो पर्दा चल रहा है, शहरों में, चौराहों पे, ट्रेनों में, बसों में, सफर में, हजर में, कहां है हजरत फातिमा की लौंडियां, कहां है हजरत फातिमा की बेटियां? अरे बिन्ते रसूल ने जो तुम्हें इज्जत व वकार अता किया उसे तुम कब इख्तियार कर रही हो? आज हमारे मुआशरे में जो नकाब है, जो बुर्का है, कसम खुदा की उस बुर्के को भी एक बुर्के की जरूरत पड़ गई है, उस नकाब को भी एक नकाब की हाजत आ गई है। सुनो मेरे भाइयों, तुम अपनी बेटियों और बहनों को लाखों रुपए का लिबास पहनाओ, उनको जेवरात से लाद दो, कोई मौलवी तुम पर फतवा लगाने ना आएगा, कोई तुम्हें किसी तरह की फत्तियां नहीं कर सकता। तुम उन्हें हजारों रुपए का लिबास पहनाओ, मगर खुदा के वास्ते उन्हें लिबास अता करो, उन्हें पोशाक वो अता करो जो उनके जिस्म को इज्जतो वकार दे, उनके जिस्म को पर्दा अता करे। फरमाते हैं, उलमा फरमाते हैं, फुक़हाए मिल्लत फरमाते हैं, अल-लिबासु मा यल्तबिसु बिहि नास, लिबास उसको कहा जाता है कि जब आदमी उसको पहन ले तो देखने वाला शुबहे में पड़ जाए, इसका कंधा कहाँ है, इसकी गर्दन कहाँ है, इसके बाजू कहाँ है, इसका सीना कहाँ है, इसके रान कहाँ है, इसकी पिटली कहाँ है, देखने वाले को कुछ भी पता ना चले। वही लिबास इस्लामी लिबास होता है, वही यानी ढीला ढाला लिबास होना चाहिए, खुला लिबास होना चाहिए, जिसमें माँ बहनों के जिस्म का नशेबो फराज जाहिर न हो, उनके जिस्म की साख्त और बनावट नजर न आए। वाह वाह, जिंदाबाद। ये लिबास अगर आपने अपनी बहनों को, बेटियों को, हमारी माओ को अगर आपने ये लिबास पहना दिया तो शायद उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है कि हजरत फातिमा ज़हरा उसी पर्दे के सदक़े हमारी और आपकी मग़फ़िरत फरमा देगी, हमारी माँ बहनों की मग़फ़िरत का सामान इकट्ठा हो जाए। मैं ये अर्ज कर रहा था, ये मुक़द्दस काफ़िला निहायत एहतिमाम के साथ उस मकाने मौऊद की तरफ बढ़ रहा है जिस जगह पे ईसाइयों से मुबाहले का वादा हुआ था। मेरे मुस्तफा उस मैदान में पहुंच गए, सामने हजारों यहूदियों का मजमा है, ईसाइयों का मजमा है, और उनका सरदार उस पादरी जिसका नाम अब्दुल मसीह था, उसने सारे ईसाइयों को समेटा और कहा, सुनो सुनो, इन्नी ला अरा वजूहन लौ सअलुल्लाह अन युज़ील जबलन मिन मकानिही ला अज़ालु। ऐ ईसाइयों, मैं ऐसे चेहरों को देख रहा हूँ, कसम खुदा की अगर इस पैगंबर ने बद्दुआ कर दी और इन बच्चों ने आमीन कह दी तो कयामत तक नसरानियत का दुनिया में कोई वजूद बाकी ना रहेगा। इन्नी ला अरा वजूहन लौ सअलुल्लाह अन युज़ील जबलन मिन मकानिही ला अज़ालु। मैं देखता हूँ ऐसे चेहरों को कि अगर इन्होंने हमारे खिलाफ बद्दुआ कर दी और अगर ये बारगाह मौला में पहाड़ के खिसकने की दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला पहाड़ को भी अपनी जगह से खिसका देगा। फला यबका नसरानियुन इला यौमिल क़ियामह, क़यामत तक दुनिया में कोई नसरानी पैदा ही ना होगा, नसरानियत नेस्तो नाबूद हो जाएगी। इसलिए अगर भलाई चाहते हो तो उल्टे कदम यहीं से फरार हो जाओ, वरना आज तुम्हारा खात्मा होने ही वाला। बस इतना सुनना था, ईसाइयों की कमर टूट गई, उनके दम निकल गए और वहीं से उल्टे कदम उन्होंने फरार इख्तियार किया। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये वो नुफूसे कुदसिया हैं जिनको रसूल पाक ने हर मुश्किल मकाम पर और महाज पर अपने साथ रखा है। क्यों? इसलिए कि पंजतने पाक की जो अज़मत व फजीलत है वो सारी दुनिया के इंसानों पर मुसल्लम है। अहले बैते रसूल का जो मकाम है वो तमाम बनी नौए आदम पर मुसल्लम। हजरत रसूल पाक ने अपने दोनों नवासों यानी हजरत इमाम हसन हुसैन के लिए जो नाज बरदारी फरमाई,
आपने जो लाडो प्यार उन्हें दिया है, खुदा की कसम कोई नाना अपने नवासों को ये लाडो प्यार नहीं दे सकता। आप अंदाजा लगाएं, खुतबा की हालत होती थी, मस्जिद नबवी में नबी खुतबा दे रहे हैं, हसन हुसैन आ जाते, मुस्तफा खुतबे को रोक करके प्यारे नवासों को गोद में उठा ले। नमाज की हालत है, प्यारे नवाज से चाहते हैं दोनों पैरों के दरमियान से गुजर जाएं। अकाए दो आलम पैरों को कुशादा कर देते हैं ताकि नवासों को गुजरने में कोई तकलीफ ना हो। सजदे की हालत है, नवासा कंधे पे आ गया, पीठ पर आ गया, तो मुस्तफा जाने रहमत ने सजदे को तूल दे दिया ताकि नवासे को कोई जहमत ना हो। आज का बदअक्ल कहता है कि नमाज में नबी का ख्याल आए तो नमाज नहीं होगी। अरे अक्ल के अंधे जरा सोच, जब मुस्तफा के कंधे पर इमाम हसन हुसैन चढ़ते और मुस्तफा अपनी नमाज को दराज कर देते, तो सोचो उस वक्त मुस्तफा को नवासों का ख्याल आता था कि नहीं आता था? पूरा ख्याल आता था। तो जब उम्मती के ख्याल से नबी की नमाज खराब नहीं होती, तो नबी के ख्याल से उम्मती की नमाज कैसे खराब होती? मेरे आका ने इतना लाडो प्यार किया, इस कदर मोहब्बतें अता फरमाई। वही मुस्तफा फरमाते हैं, अल हसन वल हुसैन हुमा रैहानी फिद दुनिया। हसनो हुसैन मेरे दुनिया के फूल हैं। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हजरत इमाम हसन हुसैन को आका फरमाते हैं कि मेरे ये दो शहजादे मेरे फूल हैं। अब आप बताइए फूल का क्या काम है? फूल का काम है इज्जतो वकार को बढ़ा देना, मर्तबे बुलंदी में चार चांद लगा देना। हजरत सैयद रेहान मियां साहब ने मुझे फूल डाला, क्या मकसद होता है फूल डालने का? आपने मेरी इज्जत अफजाई फरमाई, मेरी इज्जत को बढ़ा दिया, आपने मेरी इज्जत को बुलंद कर दिया। इसका मतलब यह है कि फूल इज्जतों को बढ़ाता है, वकार को बढ़ाता है, अजमतों को बढ़ाता है। हजरत इमाम हसन हुसैन को रसूल ने फरमाया ये दोनों फूल हैं। इसका मतलब इमाम हसन हुसैन ने मजहब इस्लाम की इज्जत बढ़ाई है, मजहब इस्लाम का वकार बढ़ाया है, मजहब इस्लाम की बुलंदी को चार चांद लगाई है। आज हमारे सरों पे जो अमामा है, हमारे चेहरों पे जो दाढ़ियां हैं, हमारे सरों पे जो टोपियां हैं, कसम खुदा की मेरे करबला वाले का सदका है, इमाम आली मकाम की देन है, इमाम हुसैन की देन है, जो आज हमारे सरों पर ये जो साफा सजा हुआ है, जो अमामे सजे हुए हैं, ये उन्हीं नवासों का सदका है जो आज हम बड़े फख्र से कहते हैं कि हम मुसलमान। भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आपने फूल के बारे में ये सुना होगा कि फूल को सूंघा जाता है, फूल को चूमा जाता है, फूल को सीने से लगाया जाता है, ये सब आपने सुना होगा। मेरे मुस्तफा हजरत रसूल पाक इमाम हसन हुसैन को चूमते भी थे, सूंघते भी थे, सीने से लगाते भी थे, कंधों पे बिठाते भी थे, लाडो प्यार भी करते थे, सीनों पे बिठाते थे, हर तरह की नाज बर्दारी करते थे। मगर खुदा की कसम आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि फूल को चूसा जाता है, फूल को मुंह में डाल के चबाया जाता है, ये आपने नहीं सुना होगा। मगर जरा देखो, सहाबी रसूल हैं, लाखों हदीसों के रावी हैं, हजरत अबू हुरैरा हैं, इरशाद फरमाते हैं समिअतु इन्नी रायतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमतस्सु लुआब अल हुसैन कमा यमतस्सु रजुलु तमर। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैंने रसूल पाक को देखा कि मेरे आका हजरत इमाम हुसैन की जबान को अपने मुंह में लेके चूस रहे थे, ऐसे चूस रहे थे जैसे कोई आदमी खजूर खा के उसकी गिठली को चूसा करता है, खजूर खा के उसकी गिठली को अपनी जबान में चुपलाया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस, अजमत खानदान, अजमत अहले बैत, नारे अबू हुरैरा। ये हजरत अबू हुरैरा कौन है? ये लाखों हदीसों के रावी हैं, सबसे ज्यादा हदीसें हजरत अबू हुरैरा से रावी। ये असहाबे सुफ़ा के सरदार हैं,
मस्जिद नबवी के सामने एक चबूतरा था। उस चबूतरे के पास गरीब सहाबा, नादार मुफलिस सहाबा, जिनके पास खाने को खाना नहीं था, पीने को पानी नहीं था, पहनने को कपड़ा नहीं था, वो उसी चबूतरे पर पड़े रहते। उनके पास अपना सत्र छुपाने का लिबास तक नहीं होता, वो उसी चबूतरे के पास बैठे रहते। और जब आजान होती तो घिसटते घिसटते नबी की मस्जिद नबवी में आते और पीछे की सफ में बैठकर अपनी नमाज पूरी करते। खुदा की कसम, ऐ मेरे बंदो भाइयों, अल्लाह का एहसान देखो, उसने कितने जोड़े कपड़े तुम्हें अता फरमाए। दिन रात तुम गुनाह करते हो, चुगली पे चुगली, चोरी पे चोरी, गीबत पे गीबत। कौन सा गुनाह है जो आज का मुसलमान नहीं कर रहा है? मगर उसके बावजूद 5-5 जोड़े शेरवानी तुम्हें अता की गई, 10-10 जोड़े कपड़े तुम्हें अता किए गए, बेशुमार नेमतें तुम्हें अता की गई। हजरत आदम ने कोई गलती नहीं की थी, एक भूल हो गई थी, एक लग़्ज़िश हो गई थी हमारे और आपके बाप हजरत आदम से। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उनका लिबास छीन लिया था। दरख्त की पत्तियों से अपना सत्र छुपा रहे थे, दरख्त के पत्तों से अपना जिस्म ढक रहे थे। बोलो, हमारे बाप हजरत आदम ने कोई गुनाह नहीं किया था। नबी मासूम होता है गुनाहों से, मगर उनका लिबास रब ताला ने ले लिया। वो दरख्त की पत्तियों से जन्नत में अपना सत्र ढांप रहे थे। आज अगर तुम्हें 10 जोड़े कपड़े रब ने अता फरमाए हैं तो बोलो, क्या मेरा रब 70 माओं से ज्यादा अपने बंदों से प्यार नहीं करता? 70 माओं से ज्यादा अपने बंदों पर रहम दिल नहीं है, अपने बंदों पर एहसान नहीं करता? यकीनन 70,000 माओं से ज्यादा फजलो इनाम करने वाला मेरा परवरदिगार। क्या बात है भाई। लाख गुनाहों के बावजूद, नमाज छोड़ने के बावजूद अल्लाह ताला तुम्हें खाना देता है, पानी देता है, तुम्हारी जरूरियात से तुम्हें सरफराज करता। ये वो सहाबा थे जो नबी के दर पे पड़े रहते और उम्मीद लगाए रहते कि मदीने का कोई सेठ आए और 2-4 सदके की खजूरें दे जाए। मदीने के सेठ आते, 2-4 खजूरें चबूतरे पर फेंक देते, या वहां जो वहां पे खंभा गड़ा होता उसी खंभे में टांग देते। खजूर का गुच्छा, चंद खजूरें होती, 70 से ज्यादा सहाबा होते, टूट पड़ते। एक एक खजूर में 5-5 लोग खा करके अपनी प्यास और भूख बुझाया। सोचो कितना बड़ा वो नादारी और मुफलिसी का जमाना था। उन्हीं सहाबा में हजरत अबू हुरैरा भी थे। अल्लाहु अकबर। जब जमानी का जमाना आया तो हजरत अबू हुरैरा ने बारगाहे रसूल में आके अर्ज किया, ऐ अल्लाह के नबी, अगर आप इजाजत देते तो मैं अपने को खसी कर देता, यानी अपने जुज़्वे मखसूस को काट कर बदन से अलग कर देता। रसूल पाक ने फरमाया, अबू हुरैरा ऐसा क्यों कह रहे हो? हजरत अबू हुरैरा रोने लगे, अर्ज करते हैं, मेरे आका, जवानी के कुछ तकाजे हैं, मगर मेरे पास इतनी कौड़ी नहीं है कि बीवी को खर्चा दे सकूं, नानो नफका दे सकूं, मैं महरदैन दे सकूं, निकाह करने की उसात नहीं है। मगर जवानी के तकाजे बार बार अंगड़ाई लेते हैं। मैं डरता हूं कहीं बुराई में मुब्तला ना हो जाऊं, जिना में मुब्तला ना हो जाऊं। जिना में मुब्तला होने से बेहतर अपने आप को खसी कर देना। ऐसे अल्लाह से डरने वाले बंदे, और ये वो सहाबा हैं, उन्हीं असहाबे सुफ़ा के सरदार हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मैंने रसूल पाक को देखा कि हजरत इमाम हुसैन की जबान अपने मुंह में लेकर चूस रहे हैं, जैसे कोई खजूर खाने वाला खजूर की गिठली को चूसता है कि नहीं? खजूर खा लिया और उसके बाद भी गिठली में कुछ नहीं है, मगर उसको थोड़ी देर तक चूसता है, उसका लुत्फ और उसकी शीरीनी और लज्जत लेने की, बड़े मजे से चूसता है। अब मुहद्दिसीन परेशान हो गए कि आखिर नबी पाक हजरत इमाम हुसैन की जबान को क्यों चूस रहे थे? वो फूल हैं, फूल को चूसा तो नहीं जाता,
फूल को चबाया तो नहीं जाता, फूल को खाया तो नहीं जाता, फूल को सूंघा जाता है, फूल को लुत्फ लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता। अहले इश्क ने सुराग पा लिया। उलमाए किराम ने इस हदीस की तह में जा करके उसकी हकीकत को हासिल करने की कोशिश की। चुनांचा मुहद्दिसीन ने फरमाया कि सुनो, बात ये थी कि रसूले पाक सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयाते ज़ाहिरी में 4 मर्तबा मेरे रसूल का शक्के सद्र हुआ, यानी आपके सीने मुबारक को चाक किया गया। कुरान की आयत मौजूद है, अलम नशरह लक सदरक, ए महबूब क्या हमने आपके सीने को चीर न डाला, शक न फरमाया। 4 मर्तबा रसूले पाक के सीने अक़दस का शक हुआ। पहली मर्तबा जब मेरे आका हजरत हलीमा की बकरियों में रहा करते, उनके बेटे हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं आसमान से एक नूर आया, एक नूरानी शक्ल का कोई मखलूक आया और रसूल को उसने वादिये बतहा में लेटा दिया। रसूल पाक जब लेट गए तो उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक सीने को चीर कर दोनों पल्लू को खोल दिया, जैसे सदरी का बटन खोला जाए, और जन्नती तश्त में अल्लाह की अता की हुई कुछ नेमतें लाया था। क्या था वो रब जाने और रब का रसूल जाने। फरिश्ते ने वो सारा नूर रसूल के सीने में भर दिया और फिर सीने अक़दस को जस का तस बंद कर दिया। ये पहली मर्तबा बचपन में रसूल का शक्के सद्र हुआ। दूसरी मर्तबा जब जवानी की उम्र आई तो अल्लाह ताला ने रसूल के सीने को चीरा और आपके सीने में इल्मो इरफान, इल्मो हिकमत, सब्रो तहम्मुल और सारी नेमतें और खसलतें रब ताला ने सीने रसूल में भर दिया। तीसरी मर्तबा जब 40 साल की उम्र मुबारक हुई, कुरान उतरने वाला था, नुज़ूले कुरान से पहले रसूल के सीने को शक किया गया और सब्र तहम्मुल और ताकत व कुव्वत का खजाना रखकर सीने को भर दिया गया। क्यों? इसलिए कि उसी सीने रसूल पर कुरान उतरने वाला था। कुरान कोई मामूली कलाम नहीं है, यह अल्लाह का कलाम है जो जलाल से पुर है। रब फरमाता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। ए महबूब, अगर मैं इस कुरान को पहाड़ पर उतारता तो तुम देखते पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाता, टुकड़े टुकड़े हो जाते। वही कुरान सीने रसूल पर उतरने वाला है। बताओ सीने रसूल को ताकत व कुव्वत की जरूरत है कि नहीं है? इसलिए रब ने ताकत व कुव्वत से सीने रसूल को लबरेज कर दिया। चौथी मर्तबा जब मेरे आका मेराज में जाने वाले थे, रब का दीदार करने वाले थे, तब शक्के सद्र हुआ, क्योंकि परवरदिगारे आलम का दीदार हजरत मूसा भी करने गए थे मगर बेहोशी तारी हो गई थी। नूरे इलाही का एक जलवा देखा था मगर बेहोश हो गए थे। मेरा मुस्तफा जा रहा है सर की आंखों से पूरे तौर पर रब का दीदार करने। माँ ज़ाग़ल बसरो वमा तग़ा की कैफियत आने वाली है। सुम्मा दना फतदल्ला की मंजिल आने वाली है। अल्लाह अज़्ज़ व जल का दीदार आम होने वाला है। परवरदिगारे आलम ने सीने रसूल को शक किया ताकि सीने मुस्तफा को ताकत व कुव्वत, इल्मो इरफान, सब्र शुक्र, सब्र तहम्मुल और हर तरह की नेमतों से पुर कर दिया जाए। मुहद्दिसीन फरमाते हैं 4 मर्तबा मुस्तफा का शक्के सद्र हुआ और आज मेरे आका हजरत इमाम हुसैन की जब जबान चूस रहे थे तब राज खुला। मेरे मुस्तफा जबान नहीं चूस रहे थे बल्कि हजरत इमाम हुसैन से कह रहे थे, ए हुसैन, जब करबला की धरती होगी 72 नफूसे कुदसिया होंगे, तेरा छोटा बच्चा अली असगर होगा, अली अकबर की जवानी होगी, मोहम्मद कासिम की शहादत होगी, अब्बास लंबरदार काटे जाएंगे, ख़ैमे हुसैनी में हमला होगा, औलादे हाशमी शहीद होंगे। ऐसे मौके पर हुसैन तुम्हें सब्र और शुक्र की जरूरत होगी। ले मेरे सीने में रब ने जो ताकत रखी है वो सारी ताकत मैं तेरे सीने में उड़ेल रहा हूं ताकि तू करबला में सब्र वाला रहे, ताकि करबला में तुझे सब्र और शुक्र की आदत और ताकत हासिल हो। मुहद्दिसीन फरमाते हैं
ये मुस्तफा जबान नहीं चूस रहे थे कि अपने सीने की ताकत हजरत इमाम हुसैन के सीने में मुंतकिल कर रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खानदाने अहले बैत, फैजाने अहले बैत, फैजाने सरकार मुईदे मिल्लत। इसीलिए तो इब्ने राशिद जो तारीख़े करबला का चश्मदीद गवाह है, वो कहता है कि हमने करबला की सरजमीन पर देखा 57 साल का इमाम जवान बेटे मोहम्मद कासिम का लाशा उठाकर खेमे की तरफ जब चला तो बेटा कासिम के पैरों से करबला की सरजमीन पर धारियां बन रही थी, लकीरें बन रही थी, सफबंदी हो रही है। एक इमाम हुसैन ने कितने जनाजों को लाकर खेमे में लाकर लेटा दिया, मगर जबान पे कभी शिकवा के अल्फाज नहीं आए, जबान पे कभी शिकायत का जुमला शायबा तक नहीं आया। हजरत ज़ैनब कहती हैं, भाई तुम बोलते क्यों नहीं? इमाम आली मकाम फरमाते हैं, बहन वो जाबिर हैं, जब्र कर रहे हैं, मैं साबिर हूँ, सब्र कर रहा हूँ, मैं क्या बोलूं? मेरी तरफ से कुरान खुद बोल रहा है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। ये करबला का मंजर आज हमारे घरों में एक जनाजा उठ जाता है, एक लाश निकलती है तो हमारी जबान नहीं खुलती, हम सलाम का जवाब देने से माजूर होते हैं, हमारा ज़हनी तवाजुन बिगड़ जाता है। मगर सोचो, जिसके खेमे में जनाजे पर जनाजा आ रहा हो फिर भी उसकी जबान पर शुक्र ही शुक्र हो। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने उसे इस्तिकामत फिद दीन की दौलत अता फरमाई, उसका ईमान पहाड़ की तरह मजबूत कर दिया है। और इमाम आली मकाम ने तारीख़ करबला पेश करके हम सुन्नी मुसलमानों को ये दर्स दिया, ए अल्लाह के बंदो, ए मेरे नाना के उम्मतियों, चाहे तुम्हारे बाप का जनाजा ही क्यों ना उठ रहा हो, जब तुमसे कोई हाल पूछे तो तुम्हारी जबान पे अल्हम्दुलिल्लाह होना चाहिए, अल्लाह का शुक्र होना चाहिए। चाहे जितनी भी मुसीबत आए, हर वक्त तुम सब्र व तहम्मुल का पहाड़ बन जाओ, और जब भी तुमसे कोई पूछे क्या हाल है तो तुम कह देना अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मेरा रब अपने फरिश्तों से मुबाहात करते हुए फरमाएगा, फरिश्तों मेरा ये बंदा इस मुसीबत की घड़ी में भी मेरा हम्द बजा ला रहा है, अरे जाओ इसके आगे पीछे के तमाम मसाइब आलाम खत्म कर दो, क्योंकि ये मेरा शुक्रगुजार बंदा है, मैं इसके इम्तिहान से खुश हो चुका हूं। करबला की तारीख हमें झंझोड़ झंझोड़ के सब्र की तलकीन करती है। इसलिए मेरे सुन्नी मुसलमान भाइयों, अपने ईमान को मजबूत कर लो और मजबूत करने के साथ उसी पर जम जाओ, इस्तिकामत फिद दीन का पहाड़ बन जाओ, और अपनी जबान पर किसी भी हाल में शिकवा के अल्फाज ना आ जाने दो, चाहे गर्दिशे फलक का पहाड़ ही क्यों न टूटे, लेकिन तुम्हारी जबान पे अल्हम्दुलिल्लाह होना चाहिए। यही सबसे बड़े इम्तिहान और आजमाइश का दौर है। रब ताला की बारगाह में दुआ है, परवरदिगारे आलम हम मोमिनों को इस्तेहकाम फिद्दीन और इस्तिकामत फिद्दीन की दौलत से माला माल फरमाए, तारीख़ करबला को हमारे लिए मिशअले राह बनाए, इमाम आली मकाम के कदमों का सदका हम सुन्नी मुसलमानों को अता फरमाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व तूबू इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।